नमस्कार साथियों, मैं हूं दुबई से आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं। भाई आज हम बात करेंगे जर्मनी से। जर्मनी ने एक ऑफ़र चालू किया है, इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप मान लो जर्मनी जाते हैं तो जर्मनी सरकार ने जो वर्करों की कमी है उनको पूरा करने के लिए, मैं यहाँ ग्राउंड में हूँ, देख सकते हैं ये अफ़गानिस्तान के लोग हैं भैया, इधर क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं एक अपॉर्चुनिटी कार्ड जिसको बोला जाता है, जिसको नाम दिया गया है, वो जर्मनी सरकार ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, जो 1 जून 2024 से प्रभावी हो चुका है। फ्लाइट जा रही है भैया, ये मैं एयरपोर्ट के नज़दीक हूँ, इसलिए इधर से फ्लाइट जोन का एरिया है ये। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जर्मनी ने पिछले 2023 में, आप यकीन नहीं करोगे, आप गूगल करना, लगभग 2 लाख लोगों को नागरिकता यानी पीआर दिया है, 2 लाख लोगों को 2023 में। तो 2024 में बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। इसका मतलब जर्मनी में जाने के चांस आप लोगों के ज़्यादा बन जाते हैं। और अच्छा खासा इंडियन पॉपुलेशन है जो जर्मनी में पहले से रह रहा है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के थ्रू मान लो वहाँ पे जाना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या इसमें फ़ायदे होंगे, कैसे आप जा सकते हैं, सरकार ने ये लॉन्च क्यों किया है, 3 टॉपिक पे बात करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा थोड़ी जानकारी मिले और आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, सवाल है तो कमेंट करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लें। बड़ी बात यह है कि इसमें आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है, तो भी आप इसमें जा सकते हैं। और आपको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कितनी अच्छी बड़ी बात है। दूसरी बात, आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप इसमें जा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि आपको मान लो कोई काम नहीं आता, आपके पास कोई स्किल्ड नहीं है, तो भी आप इस वीज़ा में जा सकते हैं। आपको बता दूं, ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है, पूरा 1 साल आपको जर्मनी में रहने का मौका देता है। 1 साल में अगर आपने वहाँ पे जॉब सर्च कर लिया, तो आप रेगुलर अपना वीज़ा लगा के लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आप वहाँ पे रह सकते हैं, पीआर ले सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके लिए मैं बता दूं, अब कौन लोग हैं जो इसमें जा सकते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा आ जाता है कि भैया सबको तो देखो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ कंडीशन है। तो जर्मनी सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं इसमें सबसे बड़ा नियम ये है कि आपके पास 2 साल का कम से कम कोई एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जो जर्मनी की सरकार उसको वैलिड करती हो। ठीक है जी। दूसरी बात अगर इसमें करें तो आपके पास कम से कम डिग्री होनी चाहिए कॉलेज लेवल पे भी, जैसे विश्वविद्यालय मान लो है ना, बीए की डिग्री मान लो, कॉलेज की डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। या फिर हो सकता है आपने जर्मनी में रहे हो तो जर्मन लैंग्वेज आपको आती हो, या फिर हो सकता है विदेश से आपने कोई डिग्री की है तो वो उससे भी मान्यता इसमें दी गई है, एक्सेप्टेबल है। फिर मान लो जर्मनी लैंग्वेज आपको इंडिया में आती हो या दूसरी भाषा कोई आती हो, और आपके अकाउंट में पर्याप्त पैसा होना ज़रूरी है, क्योंकि 1 साल तक आप रहोगे, 6 महीने रहोगे, तो पैसा तो चाहिए ना अकाउंट में रहने के लिए। और लास्ट में पॉइंट बता दूं भैया, इसमें सबसे बड़ी बात यह कि 6 बैंड आने आपके ज़रूरी है, यानी 6 अंक आपको चाहिए, 6 बैंड होने ज़रूरी हैं, जिसमें आप इस वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी कंडीशन बताई गई है। अब यहाँ पे बात करें यार, इसको सरकार ने लागू क्यों किया है, तो लागू करने के पीछे कारण ये है भाई, जर्मनी जाने का जो इमिग्रेशन प्रोसेस होता है वो लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो इसको सरकार ने कम कर दिया, क्योंकि ये वीज़ा आपको डायरेक्ट और कुछ ही समय में मिल सकता है। दूसरी बड़ी बात यह है, जर्मनी सरकार का कहना है कि वर्क परमिट वीज़ा वगैरह में हार्ड प्रोसेस होता है, तो उसके लिए आपको इसमें एकदम सॉफ्ट प्रोसेस कर दिया कि कोई प्रोसेस ही नहीं है, सिर्फ ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, तो आप इसमें जा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि बिना आपके पास ऑफर लेटर के, बिना वीज़ा के आप इस देश में, जर्मनी में 1 साल तक रह सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं, आप अपना आप लॉन्ग टर्म वीज़ा इसमें लगवा सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि बिना कुछ नहीं होते हुए भी आप सप्ताह में 20 घंटे काम कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि आप अपना रहने का, खाने का जुगाड़ कर सकें, घर से पैसा न मंगाना पड़े, और फिर आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी जर्मनी से रिलेटेड, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो भाई साहब, आप एम्बेसी की जर्मन जो इमिग्रेशन वेबसाइट है उस पर जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। सवाल है तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।